किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूथ एग्रीकल्चर के एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा जो चर्चित खेती है वो है आलू की खेती। आलू की खेती किसान बंधु काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करते हैं। इसका उत्पाद भारत में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। भारत में 50% सब्जी जिसका प्रयोग होता है वो आलू ही है। लगभग हर घरों में इसका प्रयोग होता है। इसमें काफ़ी सारे पौष्टिक तत्व भी होते हैं। तो आलू की खेती किसान बंधु आखिर करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे किसान बंधु हैं जिससे कोई ना कोई छोटी छोटी ऐसी चूक हो जाती है जिससे वो उसका भरपूर उत्पाद नहीं ले पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सटीक और सही जानकारी कि आलू की खेती किस हिसाब से किया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बम्पर उत्पाद हम आलू की ले सकें। सर्वप्रथम हमें आलू की खेती के लिए चुनाव करने होते हैं मिट्टी का, कि किस खेत में कौन सी मिट्टी में हम आलू को लगाएं जिससे हमारा पैदावार बढ़िया हो। मिट्टी चुनाव करते वक्त किसान बंधु को ये ध्यान रखना होता है कि हाँ, जिस खेत में हम आलू की खेती कर रहे हैं वहाँ पे जल जमाव ज़्यादा नहीं हो, जल जमाव बिल्कुल ही नहीं हो, और फिर वो मिट्टी रेहकट मिट्टी नहीं हो, वो ऊसर भूमि नहीं हो। डीह बस्ती की ज़मीन हम उसके लिए या फिर भीट की जो मिट्टी होती है उसके लिए वो उपयुक्त होती है। दोमट मिट्टी आलू के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती है। आप वैसे जगह पे आलू की खेती कर सकते हैं। तो इसके साथ में आलू की खेती के लिए ज़रूरी होता है बहुत ही बढ़िया जुताई, गहरी जुताई इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए आप पहली जुताई एमबी प्लाऊ से अगर करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर होगा। इसमें 2 राउंड कम से कम तावा की कटिंग ज़रूर करवा लें। उसके बाद आप इसमें कल्टीवेटर चलवाएं। कल्टीवेटर 1-2 राउंड जुताई कर देने के पश्चात इसमें अच्छी तरीके से पट्टा फेर के इसकी मिट्टी को भुरभुरा बना लें। इसमें हर जुताई में आप कम से कम 2-3 दिन का अंतराल रखें। इससे क्या होगी, मिट्टी में थोड़ा बहुत हवा लगता है, उसकी कीड़े भी मरते हैं। अब बात करते हैं इसमें खाद खली का कौन सा प्रयोग हमें करना चाहिए। किसान बंधु इसमें जो है एकड़ के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि एकड़ के हिसाब से आप इसमें कौन से खाद का प्रयोग करें। इसमें आप यूरिया, डीएपी और पोटैश का प्रयोग, पोटेशियम इसकी प्रमुख खाद में से एक होती है। पोटेशियम का प्रयोग इसमें हर हाल में करना होता है, वो भी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में। डीएपी का प्रयोग हम इसमें 45 से 50 केजी पर एकड़ के हिसाब से करेंगे। उसके साथ में हम सिंगल सुपर फॉस्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं 30 से 40 केजी पर एकड़ के हिसाब से। यूरिया का प्रयोग हम इसमें पर एकड़ के हिसाब से 30 केजी यूरिया हम बुआई करते वक्त देंगे और 30 से 40 केजी यूरिया हम मिट्टी चढ़ाते वक्त इसमें प्रयोग में ला सकते हैं। एमओपी यानी कि पोटेशियम का प्रयोग इसमें हम 40 केजी पर एकड़ के हिसाब से करेंगे तो काफ़ी बेटर रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। 40 से 60 केजी तक भी एमओपी का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम का काम होता है दाने को बनाना, और इसमें जितनी बड़ी दाने होंगे, जितने ज़्यादा इसके दाने बड़े होंगे, उतना ही पैदावार किसान बंधु को मिलेगा। आलू की बीज की ट्रीटमेंट करना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य होता है। तो ट्रीट हमें करनी किस चीज़ से चाहिए, तो इसमें ट्रीट करने के लिए हम जब कोल्ड स्टोर से आलू के बीज को ले करके आते हैं तो सबसे पहले ये ज़रूरी होता है उसको ठंडी छाँव में 7 दिनों तक बिछा करके छोड़ दें, और उसकी जो भी सड़ी हुई आलू है उसको बिन लें, उसको चुन करके हटा दें, साइड कर दें। 7 दिन के पश्चात फ्रेश आलू जिसके आँखें निकल गई हो, जमना शुरू हो गया हो, उसको हम अलग करें, उसकी कटिंग करें अच्छे तरीके से। कटिंग करने के पश्चात हम किसी भी ड्रम में, बाल्टी में या फिर नाद में हम एक घोल का तैयार करें। हम सीड ट्रीटमेंट के लिए 5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेंगे 15 लीटर के हिसाब से, और 1 ग्राम या फिर 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम ले लेंगे कार्बेंडाजिम मैनकोजेब को, उसका एक घोल तैयार कर लेंगे। उसके साथ अगर सीओसी भी मिला लेंगे तो काफ़ी बेटर होगा। 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी प्रयोग कर लेंगे। इसको हम जो कटिंग की हुई आलू होगी उसको किसी बोरियों में रख करके, जो चट्टी वाला बोरी आता है उसको हम उसमें भिगोएंगे। भिगो करके और या फिर किसी भी तरीके से आलू के बीज को उसमें भिगोएंगे। भिगोने के पश्चात इसको हम ठंडी छाँव में सुखाएंगे। याद रखें, जब भी हम उसके घोल में आलू के बीज को डालेंगे तो उसमें उसको कम से कम 5-10 मिनट तक उसमें छोड़ेंगे। फिर उसको हम ठंडी छाँव में ही तब तक सुखा लेंगे जब तक उसकी नमी कम ना हो जाए। वो जो सारा जो घोल उसमें लगा हुआ है वो उसी में सूख जानी चाहिए। उसको सुखाने के पश्चात हम उसको अपने खेतों में डालेंगे। अब खेत में हम, वो किसान पे निर्भर करता है, अगर चाहे वो तो कॉलम बना करके और कुदाल के सहायता से भी अपने बीज को खेत में डाल सकता है, या फिर वो जो आलू लगाने वाली जो ट्रैक्टर की मशीन होती है, ट्रैक्टर से जो चलाई जाती है,
उसको भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। उसकी भी अलग बेनिफिट्स है, हम किसी अन्य वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे कि हाँ, हम वीडर से आलू बोएं या फिर हम मज़दूर की सहायता से, कुदाल के सहायता से आलू लगाएं। इन दोनों में थोड़ी बहुत समानताएं हैं, दोनों के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। वो किसान पे डिपेंड करता है, आप किसी भी चीज़ से उसको लगा सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखें, अगर उसमें मक्का लगानी है तो मक्का लगाना है तो उसके लिए हम थोड़ी क्यारियों की दूरी ज़्यादा रखें। अगर मक्का नहीं लगानी है तो उसको कम कर सकते हैं। आलू लगाने के पश्चात में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि पहली सिंचाई हमें 10 से 20 दिन के अंदर में कर देनी होती है। 10 से 20 दिन में सिंचाई करने से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। एक तो हमारे दाने ज़्यादा बनते हैं, दूसरी बेनिफिट्स ये होती है कि हमें जो आलू की जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया तरीक़ा से होता है। जर्मिनेशन लगभग 100% उससे हमें मिल जाता है। उसके पश्चात हमें एक 20-20-20 का स्प्रे कर लेना होता है अपने खेतों में। ये हमारे फसल को ग्रोथ देता है और हमारे पौधे जल्दी इससे ग्रो करते हैं। दाने बनाने में भी ये मदद करता है। NPK 20-20-20 जिसमें यूरिया, डाई, पोटेशियम का घुलनशील मात्रा में मौजूद होता है। दूसरी सिंचाई भी हम लगभग 20 से 30 दिन के पश्चात उसकी दूसरी सिंचाई कर लेते हैं। लेकिन हाँ, सिंचाई जब भी करें तो एक कहावत कही गई है कि आलू पानी पीता नहीं है, सूंघता है। तो ये आलू हो या फिर उसमें लगाए हुए मक्के हों, इन दोनों को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आलू लगाएं तो उसकी दूरी को आधा रखें। हम जब 30 से 35 दिन के पश्चात इसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य करते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखने वाली बात होती है कि एक बार फिर से 30 से 40 kg यूरिया ले लें। इसके साथ में हम जाइम का प्रयोग कर सकते हैं और जाइम के साथ में हमें बोरॉन का प्रयोग करना होता है। बोरॉन काफ़ी सारे किसान बंधु नहीं प्रयोग में लाते हैं, लेकिन जो किसान बंधु बोरॉन का प्रयोग आलू में किए हैं उनको पता है कि हाँ, बोरॉन की क्या बेनिफिट्स होती है। तो बोरॉन का एक अपना अलग में बोरॉन का काम ही होता है दाने स्वाद बढ़ाना, उसके अलावा जो कलर है उसको बढ़िया रखना, ये सारी बोरॉन की बेनिफिट्स है। तो इसमें बोरॉन का प्रयोग ज़रूर करें। अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और पाले पे जो पाला दिसंबर जनवरी में आलू में पाले लगने के चांसेस होते हैं, जिसको अर्ली ब्लाइट भी लेट ब्लाइट भी बोला जाता है। तो उसके लिए आप समय समय पे कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का स्प्रे करते रहें। जब ज़्यादा एकदम कड़कड़ाने वाली ठंड पड़ती है उस टाइम पे आप WDG सल्फ़र का प्रयोग स्प्रे के रूप में उसमें करें तो आपके आलू की फसल में ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसे अगर आप आलू की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आप उसका पैदावार बहुत ही बम्पर पाएंगे, बहुत बेहतरीन रिजल्ट उसका पाएंगे। एक बार आप इस तरीका को आजमा करके देखिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ, इसमें खर्च भी कम है और इसकी खर्च किसान बंधु तो कर ही देते हैं कैसे ना कैसे, लेकिन आप ऐसे अगर करते हैं तो आपकी आलू निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा पैदावार देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।